बड़े भैया राम राम। राम राम भैया। आज आप सांडी आश्रम में आए हैं। जी। बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता सांडी आश्रम में, हम भी आए हैं। जी। और हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं और कह भी चुके हैं यूट्यूब पर कि आप दूसरी अपनी पुस्तक बाबा महाराज की जो प्रिंट करवा रहे हैं, तो भक्तों को भी एक है, क्योंकि आज तक किसी भी भक्त के पास किसी ने भी फ्री में बाबा महाराज की कथाओं की पुस्तक नहीं भेजी। ये बाबा ने आपको ही चुना था और आपने निरंतर भेजी हैं। लगभग हमने ही आपको 500 से ऊपर एड्रेस भेजे होंगे और आपने वह सब भेजी हैं। अब हम चाहते हैं कि दूसरी पुस्तक आज आप बाबा के आश्रम में, वो कब तक आ जाएगी? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहली पुस्तक हमारी थी नीम की छाँव से नीम करौरी गांव तक। जी, वो हमने बाबा जी को लिखी और बहुत सोच समझ के लिख रहे थे कि किसी संत पे हम कुछ जानते नहीं तो कैसे लिखें। तो बाबा जी से स्तुति की कि महाराज जी हमको सफलता प्रदान करें। महाराज जी ने हमारी कलम को विराम नहीं दिया और उनको आगे बढ़ाते रहे निरंतर। तो पहली पुस्तक की समाप्ति के बाद हमने दूसरा संग्रह जो किया है उसका शीर्षक है गुरु का प्रकाश और भक्त का विश्वास। हमारे महाराज जी बड़े दयालु हैं। वो कहते हैं कि या तो महाराज जी पर छोड़ दो या महाराज जी को छोड़ दो। देखिए ये जो शब्द आपने अभी कहा है, थोड़ा रोकेंगे। कह तो बहुत जल्दी में दिया तो समझ नहीं पाएगा आदमी, जरा धीमे से आप समझाए तो समझ में आ जाएगा सबको। हमारा कहने का आशय ये है कि महाराज जी के जितने भी भक्त हैं, कोई भी मुसीबत में अगर महाराज जी के पास जाता है, अपनी समस्या उनको बताता है, तो वो समस्या महाराज जी पर छोड़ दे। ये या महाराज जी कहते हैं या तो हमसे जुड़ो या हमको भूल जाओ। तो अगर वो जुड़ना चाहता है तो हमारा दो शब्द कहने का है कि या तो महाराज जी को छोड़ दो या महाराज जी पर छोड़ दो। तो जो महाराज जी पर छोड़ देगा उसमें समय लग सकता है, लेकिन उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो आज आप सांडी आश्रम में आए बड़े भैया। आज सांडी में हम लोग 5 लोग आए हैं लखनऊ से। पांचों में 3 अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के। 2 लोग हमारे मित्र हैं। और यहाँ पे महाराज जी ने एक बात बताई है कि हनुमान जयंती वाले दिन मूर्तियों की स्थापना करनी है, तो 4 मूर्तियाँ खाली, 4 जगह खाली हैं मूर्तियों के लिए। तो हम लोगों ने एक मूर्ति यहाँ पे अलवर से शंकर मूर्ति भंडार से मंगवा करके और महाराज जी को समर्पित कर रहे हैं कि ऐसा हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ कि लखनऊ से आकर के सांडी में मूर्ति स्थापित करवाने का भाग्य ये हमारे बाबा जी ही जाने कि वो क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। उनकी जो इच्छा होती है वही होके रहता है। एक बड़ी चर्चा में है, आप तो वृक्ष जो बाबा महाराज के भक्त हैं, मैंने उनमें देखा है कि एक सिंगल आप हैं जो वृक्ष लगाते हैं। अभी तक हमने YouTube पर अपने नहीं देखा कि आपकी टीम जैसे हम देखते हैं निरंतर कार्य करती है, कभी पुस्तक के लिए, बाबा की कथाओं की, या पेड़ पौधों के लिए। आप जो कर रहे हैं वास्तव में बहुत सराहनीय, क्योंकि बाबा स्वयं कहते थे कि वृक्षों को लगाओ, वृक्षों को पालो, और आप दोनों रास्ताएं पकड़े हैं। आपकी पूरी टीम आपका साथ दे रही। हमने भी सुना कि आपने भी 15 फीट का एक पेड़ बाबा महाराज के अद्भुत धाम श्री हनुमान सेतु में लगाया है। कितना बड़ा है? क्या ये सही है कि गलत है जो हमने सुना है? जी, हम लोगों ने 21 लोगों ने मिल करके 16 फीट ऊंचा पेड़ एकादशी के दिन गोमती नदी के तट पे, जहां बाबा जी का प्राचीन आश्रम है, वहां पे लगाया है। उस 16 फीट के ऊंचे पेड़ में जुलाई माह तक फल फूल पत्तियां सब बिल्कुल अच्छी तरह से 16 फीट ऊंचा। 16 फीट ऊंचा। ये ले कैसे गए आप सब? ये ट्रक से ले गए हैं, जिसका वजन 1.5 कुंटल था। 1.5 कुंटल वजन का पेड़ था और उसको ट्रक से ले जा करके 21 लोगों ने मिल करके एकादशी वाले दिन लगाया है जी, महाराज जी के तट पे। और हम बता दें आपको, अब तक हमने लखनऊ और आसपास के जिलों में 50,000 पौधे लगवा चुके हैं। 10 साल से निरंतर हमारा ये कार्य चल रहा है। प्रत्येक वर्ष 5,000 पौधे लगाते हैं या लगवाते हैं और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। किसी से चंदा नहीं लिया जाता, नहीं गवर्नमेंट से कोई NGO नहीं, कोई सहायता भी नहीं लेते हैं। सिर्फ ये अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, बाबा जी के आशीर्वाद से ये कार्य चल रहा है और जब तक जीवन है चलता रहेगा। और उन लोगों की सेवा करते हैं जो हमारे पेड़ पौधों में पानी डालते हैं,
उनको फूल मालाओं से सुसज्जित करके हमने देखा है आपको, बहुत बार देखा उनको हमने। साल माला भेंट करते हैं। साल में एक दिन भंडारे में उनका है समारोह करके और उनका स्वागत वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। और बाबा जी से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए ऐसा ही रास्ता हमेशा खुला रखें, हमें अहंकार ना आए किसी प्रकार का कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं महाराज जी करवा रहे हैं और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब करने में। आप बाबा महाराज के एक धाम में गए थे, किला घाट जी। अभी तक इस भारत में बाबा महाराज के भक्तों को नहीं मालूम था कि किला घाट भी कोई स्थान है। जी। तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द किला घाट के लिए बोल दें कि वो बाबा का स्थान कैसा है। जी, अवश्य बता रहे हैं कि लोगों ने सुना है कि बाबा जी का कैंची धाम है। किसी से भी पूछो तो कैंची धाम के अलावा कुछ जानता नहीं है। लेकिन हम जो पुस्तक लिखते हैं नीम की छाँव से, नीम की छाँव, तो उस पुस्तक में हमने लिखा है कि बाबा जी के मुख्य 3 धाम हैं जी। एक जन्म स्थल, एक तप स्थल और एक है जो समाधि स्थल जी। जन्म स्थल अकबरपुर में है, फिरोजाबाद जिले में जी। तप स्थल है जो फर्रुखाबाद में है, नीम करौरी गांव में, जहाँ पे महाराज जी ने गुफा के अंदर बैठ करके तपस्या की जी। और समाधि स्थल वृंदावन में है। अब रही बात किला घाट की, महाराज जी डेली किला घाट में गंगा स्नान के लिए जाते थे जी। वो कैसे जाते थे? एक अदृश्य शक्ति के रूप में गंगा स्नान करते थे। और जिस आश्रम पे गुफा बनी हुई है वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी थी। महाराज जी प्रतिदिन 35 किलोमीटर जा करके अपने आश्रम में वापस आ जाते थे गंगा स्नान करके और किला घाट में बैठ करके पूजन भी करते थे हनुमान जी का। तो ये कोई जानता ही नहीं था, नीम करौरी गाँव के लोग नहीं जानते थे कि महाराज जी कैसे है जो जाके स्नान करके आ जाते हैं। कोई इस बारे में जानता नहीं था। तो ये अभी तक गुप्त स्थल था जी, जो महाराज जी का किला घाट का स्थल है जी। अब तो वहाँ पे निर्माण होने वाला है, उस घाट को बहुत विकसित किया जा रहा है। बहुत निर्माण हो चुका है। 1 करोड़ रुपया वहाँ को सरकार की सहायता से आया है, तो वो सब वहीं पे लगेगा। बहुत अच्छा वहाँ पे चमत्कार होने वाला है, घाट का विकास होने वाला है। और हमारी प्रार्थना है भक्तों से कि जो भी भक्त नीम करौरी जाए वो एक बार किला घाट में जा करके भी महाराज जी के उस स्थान, दिव्य स्थान का दर्शन करे तो उसको अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होगी। आप तो गए थे भैया जी, मैं गया था। मैंने गंगा स्नान, गंगा जी का चरण स्पर्श, वंदन, अभिनंदन, महाराज जी के द्वारा बनाए हुए हनुमान जी का वंदन किया, वहाँ पे बैठ के प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद आप नीम करौरी धाम भी जाते हैं? जी जी, नीम करौरी धाम और बाबा जी के पैतृक जन्म स्थान और कैंची धाम और समाधि स्थल पे कितनी बार बाबा जी ने हमको मत्था टेकने का अवसर दिया, हम स्वयं नहीं जानते हैं। अब हम अपने स्वार्थ की बात करेंगे। एक छोटी सी अपना निजी स्वार्थ है कि ये जो पुस्तक आपकी आएगी तो किस महीने तक आप कर देंगे? ये हमारी इच्छा, बाबा महाराज के श्री चरणों में ये तो हमारी इच्छा है गुरु पूर्णिमा पे प्रकाशित हो जाए जी। तो ये महाराज जी की ही कृपा बरसेगी तभी होती है। हालांकि पुस्तक प्रेस में है जी, कोई समय नहीं लगेगा, पुस्तक कंप्लीट है। तो बस महाराज जी जब चाहेंगे तो हमारी गुरु पूर्णिमा तक ये भी मनोकामना। ये इसलिए हमने कहा स्वार्थ है क्योंकि आपके पास एड्रेस हम ही भेजते हैं और नंबर भी लोगों को दे देते हैं, भैया आप सीधे हमारे बड़े भैया से बात करो। जब पुस्तक बन के तैयार होगी तो हम भेजेंगे और ये चाहेंगे कि ऑनलाइन भी लोगों को पढ़ने का अच्छा अवसर मिले, ऑनलाइन भी हो। बाबा जी के सब चमत्कारों पे लिखा है। पहली बार तो सोच समझ के लिखना पड़ा, इस बार बाबा जी ने इतनी शक्ति, दिव्य शक्तियाँ अपनी प्रदान की कि हमको लिखने में कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता और वो एक नया चमत्कार उसमें जुड़ता ही जाता है। तो महाराज जी की कृपा बरसती है और ये दूसरी पुस्तक छपने के बाद तीसरी के बारे में फिर हम सोचेंगे कि पुस्तक और छपती रहे, भविष्य में बाबा जी की कृपा बरसती रहे। तो आज आप सांडी आश्रम में आए हैं बड़े भाई? आज सांडी आश्रम में आए इसलिए भी हैं कि स्वामी जो यहाँ के रंगनाथ जी पुजारी जी हैं जी, उनका दिव्य स्नेह है और वो बुलाते रहते हैं, फ़ोन पे भी बात होती रहती है। तो उनकी कृपा से आज भंडारा था, हवन था, तो हम लोगों को भी प्रसाद में सम्मिलित करने के लिए बाबा जी ने बुला ही लिया। आज का यहाँ का जो प्रसाद भोग मिला है जी, बड़ा आनंद आया। हमारे सब साथियों को भी बड़ा आनंद आया। हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं,
ये भी बाबा जी का इनके चमत्कार ये बताएंगे जी। कि ये गाड़ी इनकी नेपाल में जी चली गई थी अंदर सीमा जी। के, और इन्होंने कोई गेट पास नहीं लिया जी। और बाबा जी ने कैसे इनकी गाड़ी को बिना गेट पास के वापस किया ये बताएंगे। आइए धर्मेंद्र जी बताइए। धर्मेंद्र जी बता दीजिए, क्योंकि ये चमत्कार जो आप बता रहे हैं ये सभी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सब सुन रहे हैं, और बाबा का गुणगान करना बहुत अच्छा है। हम बराबर कहते हैं कि जो बाबा के लिए है हम उसी के पास हैं। और राजेंद्र दास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। तो हम क्या कहा था आपने कि नेपाल में इनकी गाड़ी नहीं, वो जो बाबा या तो बाबा पर छोड़ दो या बाबा को छोड़ दो, बस इतनी सी सरल बात है। बाबा हम लोग नेपाल गए थे शादी में बारात में, तो ऐसे हम लोग चले गए जी किसी दुकान है ना कोई गेट पास बनाया जी वहाँ पहुँचे तो लोगों ने पूछा कैसे आ गए, तो हमने कहा हमने गेट पास नहीं बनवाया। वहाँ जाओगे तो बड़ा पेनाल्टी लगेगी, तुम बड़ा आरोप लगाएंगे तुम कहाँ घुसे हो, कैसे घुसे हो नेपाल में, कब आए हो, कब से रह रहे हो। खैर हमसे वो बाबा जाने बाबा जाने जी तो हम लोग निकले वापस आ रहे थे। निकलते समय वहाँ कोई था ही नहीं, एक सिपाही खाली खड़ा था। जी उसने मुझसे पूछा पास दिखाओ, तुमने पास वहाँ पर है नहीं। जी तो अब वो कुछ समझ नहीं, हम लोग क्या बता रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा था। हाँ उसके बाद उसने कहा हाथ जोड़े कहाँ निकल जाओ तो हम निकल आए, तो हमको लगा बाबा जी की कृपा थी। और बाबा महाराज के किस किस धाम में जा चुके हैं आप? हम कैची धाम गए जी तप स्थल गए और वहाँ वृंदावन गए, जी जन्म स्थल गए, समाधि स्थल गए। यहाँ कई बार आए हैं, यहाँ तो कई बार आना हुआ है। और बस कृपा है बाबा जी की, हमारे पे बहुत कृपा है। बहुत बढ़िया लगा ये प्रसंग, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर। ये कृपा ही है तभी आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो गाड़ी आपकी सीज हो जाती, नहीं बंद कर दी जाती। पेनाल्टी में लगाते ना। हाँ। कहते भाई चोरी से घुसे हो नेपाल में, और कहाँ से आए हो, कब घुसे हो, पता नहीं कब से हो। कितने दिन से घुसे हो। राम नाम राम नाम राम नाम। बड़े भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम।